हेलो एंड टू ऑल, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कल हमने देखा था फर्स्ट इन चैन की, और आई होप आपने वो अच्छे से देखा होगा पूरा लेक्चर। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। जी के ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका उसी को हमने पहले इस 1000 MCQ सीरीज जो कि हमने JK SSB के एग्ज़ाम्स के लिए लॉन्च की है, जिसमें आपके जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, जूनियर असिस्टेंट और FA जो हैं, इसके साथ साथ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उनका सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। फ़िलहाल जो है हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि इन तीनों में कॉमन पोर्शन है, उसके कुछ लेक्चर्स मैंने अभी तक डाले हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा ये। और अभी तक हमने जो लेक्चर्स डिस्कस किए उनमें जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इन JNK यानी जो फर्स्ट हुई है, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह, फर्स्ट LG, फर्स्ट IPS ऑफिसर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर ज़रूर देखें। और आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस लेक्चर का पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस आपको भी पता है बहुत ज़्यादा है JNK में पाई जाती हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस। तो इसके साथ-साथ मैं लद्दाख की भी टूरिस्ट प्लेसेस जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ ले रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कीप इन माइंड दैट एज़ वेल। और आज का जो लेक्चर है इसका पार्ट 1 रहेगा, जो हम आज डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा कि 2 ही पार्ट्स में हो जाए, लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सो दिस मे टेक पार्ट 3 एज़ वेल, बट आई एम गोइंग टू टेक दैट इफ नीड बी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारे लेक्चर्स अच्छे से देखें, क्योंकि हम कोई भी प्लेस को मिस करने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये जो PDFs हैं उस पे डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये देख लीजिए। विच गार्डन वॉज ओरिजिनली नोन एज बागे बेगम आबाद? एज सच ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया अभी तक, लेकिन इस गार्डन से क्वेश्चन आए हैं। तो बागे बेगम आबाद जो है कौन से गार्डन को पहले कहा जाता था, ये आपको यहाँ पे बताना है। और ये जो है आपको याद होना चाहिए, ये जो हमारा अच्छाबल गार्डन है उसी को कहा जाता है बागे बेगम आबाद। पहले इसको कहा जाता था अच्छाबल गार्डन को। अब अच्छाबल गार्डन में सिर्फ इतना याद नहीं रखना है, अच्छाबल गार्डन में और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बनवाया किसने था? नूरजहां ने। अच्छाबल गार्डन जो है ये बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां जो बेगम थी जहांगीर की, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसको फिर एक्सटेंड किया। पहले ये लगवाया था किसने? नूरजहां ने, लेकिन इसके बाद काफ़ी टाइम बाद इसको एक्सटेंड कराया गया जहानारा बेगम। जहानारा बेगम, ये भी आप याद रखेंगे, जहानारा बेगम ने इसको एक्सटेंड कराया। ये जो जहानारा बेगम थी, ये डॉटर थी किसकी? शाहजहां की ये डॉटर थी, डॉटर ऑफ शाहजहां। ये भी पूछा जा सकता है, जहानारा बेगम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें अपर पोर्शन जो है उसको बोला जाता है बागे बेगम आबाद, जो यहाँ पे नाम दिया गया है। और इसके 2 पोर्शंस और हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, और एक पोर्शन को इसका बागे बेगम आबाद, ये जो है नाम, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पे, वो पूछा जा सकता है, इसका जो पानी जो आता है इसमें से, ये कौन से रिवर से आता है या कौन से स्प्रिंग से आता है, ये पूछा जा सकता है। और इस स्प्रिंग का नाम है दागवन, DAGWN, दागवन स्प्रिंग है। यहाँ से इसका पानी आता है, ये एक स्प्रिंग है दागवन, और यहाँ से इसको ये पानी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छाबल गार्डन जो है इसमें याद रखनी है, ठीक। और ये अच्छाबल गार्डन कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पे आता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको इस अच्छाबल गार्डन से रिलेटेड याद होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आज ही इनको लिख लो, इनको रट लो, इसमें से बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रिनेम्ड गोरीमर्ग टू गुलमर्ग? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन हमें इसको सिर्फ गुलमर्ग को इस नाम से याद नहीं रखना है, हमें ये भी देखना है कि इसके और क्या फीचर्स है जो पूछे जा सकते हैं। ये आपको पता होगा, सुल्तान यूसुफ शाह चक जो कि चक डायनास्टी के थे, उन्होंने ही गोरीमर्ग को गुलमर्ग नाम में बदला था, ठीक है। और क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं? इसको हम मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। गुलमर्ग जो है इसको वो कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये तो आपको पता ही है, मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है इसको। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। जेवल ऑफ पैराडाइज, क्योंकि कश्मीर को क्या कहा जाता है? पैराडाइज ऑन अर्थ, तो इसको कहा जाता है जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। ये एक और पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे है हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? हाईएस्ट गोल्फ कोर्स यहाँ पे है। इसकी जो हाइट है इस गोल्फ कोर्स की मीन सी लेवल से इसकी जो हाइट है दैट इज अराउंड 2650 मीटर्स। तो दुनिया का ये हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माना जाता है। इस पे क्वेश्चन पहले ही बन चुका है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट कार केबल यहाँ पे चलता है, दैट इज गंडोला जो है, आपको पता है गंडोला चलता है यहाँ पे, ये दुनिया का गंडोला
ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कार केबल गंडोला यहाँ पे चलता है। स्कीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कीइंग यहाँ पे जो हमारा पर्वत पीक है उसके स्लोप्स में की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो पहला स्कीइंग क्लब इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1927 में। 1927 में यहाँ पे पहला स्कीइंग क्लब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लेस मानी जाती है गुलमर्ग। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि सिल्वियन सूडान जो था, सिल्वियन सूडान, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा उसका क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जाए। सिल्वियन सूडान, SLYVIAN, सिल्वियन सूडान, ये भाई साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे ये जो स्कीइंग का पूरा ये है ना सपोर्ट्स, ये इन्होंने इस्टेब्लिश कराया यहाँ पे और इसको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सट्रीम स्कीइंग, फादर ऑफ एक्सट्रीम स्कीइंग। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना गुलमर्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, हम पूरा जो आपका जो ये टूरिस्ट प्लेस है इसके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें, इसलिए शायद आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होगा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि अगर कुछ पढ़ना है, पेपर को कल पहचानना है, तो आज हमें ये टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको कल का पेपर अच्छे से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहरबल वाटरफॉल इज फॉर्मड बाय विच रिवर। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि अहरबल वाटरफॉल जो है कौन से रिवर से बनता है। ऑप्शंस में लिदर, सिंध, वेशव, तावी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अहरबल वाटरफॉल जो है वेशव रिवर से बनता है, ठीक है। अहरबल वाटरफॉल को ही हम नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। अहरबल वाटरफॉल जो है इसी को नियाग्रा वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर, नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी फेमस है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है आपका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और वेशव रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी किसकी है, झेलम की, ये झेलम की ही ट्राइब्यूटरी है वेशव रिवर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है और अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट, हु बिल्ट द शालीमार गार्डन इन 1619 AD। शालीमार गार्डन जो है ये किसने बनवाया था, 1619। ये भी डेट याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सा गार्डन कब बनाया गया था, तो आप यू शुड रिमेंबर द क्रोनोलॉजी एज वेल। सो हु हैज बिल्ट द शालीमार गार्डन, इसके जो बिल्डर हैं वो है जहांगीर। तो जहांगीर ने ये शालीमार गार्डन जो है बनवाया था, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इन्होंने ये 1619 AD में बनवाया था। किसके लिए, फॉर जो उसकी वाइफ थी नूरजहां, जो हमने अभी भी देखी थी, नूरजहां, इनके लिए इन्होंने ये गार्डन बनवाया था। अब इस गार्डन के और भी टाइटल्स हैं, इसको बोलते हैं अबोर्ड ऑफ लव या बोलते हैं हॉल ऑफ लव, अबोर्ड ऑफ लव या इसको कहा जाता है हॉल ऑफ लव। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अमंग द मुगल गार्डन्स इन कश्मीर दिस गार्डन, शालीमार गार्डन इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मुगल गार्डन, दिस इज लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको और कुछ नामों से भी बुलाया जाता है, एक फराबख्श और फेज बख्श, फराबख्श और फेज बख्श। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फराबख्श, फेज बख्श गार्डन कौन सा है, तो भी आपको शालीमार ही टिक करना है। और लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है J&K में, शालीमार, ये याद रखना है। अबोर्ड ऑफ लव किसको बोलते हैं, शालीमार गार्डन को बनवाया किसने, जहांगीर ने बनवाया था अपनी बेगम नूरजहां के लिए। और इसमें 3 टेरेसेस यानी 3 टेरेसेस में डिवाइड किया गया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3 terraces are there, and one more thing that you have to remember is that the water supplied to this garden is by Harwan river और Harwan stream या spring आप बोल सकते हो, Harwan spring से ही पानी इसको मिलता है, ठीक है। So these are the important points that you have to remember from this Shalimar garden. So सारी चीजें मैंने डिस्कस की यहाँ पे। I hope I am not skipping any of the important point. Next question is Sewage Meadow, known as the diamond in the crown, is located in which region? आई एम सॉरी, मैं ये भूल गया हूँ बंद करना, इसको थोड़ा बंद करता हूँ मैं। ओके, सियोज मीडो जो है आपको बताना है, इट्स नोन एज द डायमंड इन द क्राउन एंड इज लोकेटेड इन विच रीजन। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन जहाँ पे ये सियोज मीडोज फॉल होते हैं, पाए जाते हैं। सियोज मीडोज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको भदरवा में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भदरवा हो गया, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो भदरवा के लिए यहाँ भदरवा में हैं जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, उन पे फोकस करेंगे। भदरवा को सबसे पहले आप याद रखेंगे मिनी कश्मीर कहा जाता है। ये चूंकि जम्मू का रीजन है, ये आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है या छोटा कश्मीर, वो वही हुआ। आपको बस याद रखना है कि मिनी कश्मीर इसको कहा जाता है, छोटा कश्मीर आएगा तो समझ आ जाना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ जो है भद्रवा को इसको कहा जाता है लैंड ऑफ स्नेक्स, लैंड ऑफ स्नेक्स, नागों की भूमि, ठीक। लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है इसको, हिंदी में कहेंगे तो नागों की भूमि। सियोज मीडो जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है डायमंड इन द क्राउन ऑफ भदरवा,
शिवाजी मीरोज जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है डायमंड इन द क्राउन ऑफ भद्रवा. So remember all these factors. These are very important factors for from exam point of view. So you have to remember these facts. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ ऑप्शंस में, जैसे गुलमर्ग हमने अभी डिस्कस किया तो मैं नहीं कर रहा हूँ. इसी तरह से जो बाकी हैं सोनमर्ग या पटनीटॉप, इन पे भी एक एक क्वेश्चन होगा तो इनको तब डिस्कस करेंगे. ओके. नेक्स्ट, विच मोनास्ट्री इज रेफर टू एज द मिनी पटोला ऑफ इंडिया. कौन सी ऐसी मोनास्ट्री है जिसको कहा जाता है मिनी पटोला ऑफ इंडिया. मैंने आपको पहले ही कहा वीडियो के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम लद्दाख बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट और उनके बारे में पूछा जाता है. उनमें से एक है ये, कुछ मोनास्ट्रीज जरूर याद रखनी है. जैसे यहाँ पे मिनी पटोला ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा थिक्से. थिक्से मोनास्ट्री जो है इसको मिनी पटोला ऑफ इंडिया कहा जाता है. और इस थिक्से मोनास्ट्री का जो अगर मैं कहूँ लोकेशन जो चूज़ हुआ है जहाँ पे ये बनी है, वहाँ पे उसके पीछे एक कहानी है कि एक क्रो की कहानी आती है कि रिचुअल, एक क्रो ने पूरा एक केव उठाया था और लेकिन जब वहाँ पे लोगों ने देखा वापस से तो वो पूरा केव पूरे ऑर्डर में था. उसके बाद ही इसका थिक्से मोनास्ट्री नाम पड़ा, क्योंकि थिक्से का मतलब ही है परफेक्ट इन ऑर्डर, परफेक्ट इन ऑर्डर. सो थिक्से मोनास्ट्री को याद रखना. इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो हेमिस गंपा है, हेमिस गंपा, ये जो है हेमिस गंपा, ये कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ लेह मनाली. लेह मनाली जो रोड है वहाँ पे ये सबसे बड़ी मोनास्ट्री आ जाती है, लार्जेस्ट मोनास्ट्री. हेमिस गंपा की अगर मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट मोनास्ट्री आती है ये. और ये हेमिस गंपा मोनास्ट्री जो है ये बनवाई थी किंग सैनी नामग्याल ने. किंग सैनी नामग्याल बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं हिस्ट्री में जो लद्दाख की, किंग सेंगे नामग्याल. तो अगर ये भी याद रख सकते हो तो ज़रूर याद रखना है. एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो है अल्चे मोनास्ट्री के बारे में. ये एक और मोनास्ट्री है जिसका नाम है अल्चे मोनास्ट्री. क्या नाम है? अल्चे मोनास्ट्री. ये जो मोनास्ट्री है ये कंसिडर की जाती है बहुत ही ओल्डेस्ट. पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ओल्डेस्ट मोनास्ट्री ये यहाँ पे मानी जाती है, ओल्डेस्ट मोनास्ट्री. एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें से जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो ये कि इसमें हिंदू कश्मीरी मूरल्स पाई जाती है. फेमस फॉर हिंदू कश्मीरी मूरल्स, फेमस फॉर हिंदू कश्मीरी मूरल्स. इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है. ये मूरल्स क्या होते हैं? दिस आर टाइप ऑफ पेंटिंग्स है ना, जो इस मोनास्ट्री के अंदर पाई जाती हैं, जो कि हिंदू कश्मीरी ओरिजिन की है. हिंदू कश्मीरी मूरल्स है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. नेक्स्ट, बाहू फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहू फोर्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है और बाहू फोर्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. बाहू फोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये रिवर तावी पे है. ठीक है, सबसे पहले ये तावी रिवर पे है जो आपको याद रखना है. दूसरी बात, इसको बनवाया किसने था? बाहू लोचान ने. कंसिडर किया जाता है कि बाहू लोचान ने सबसे पहले इस बाहू फोर्ट को बनवाया, इसीलिए नाम इसका बाहू फोर्ट है, तो याद रखेंगे बाहू लोचान. अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, इसका जो रिनोवेशन किया था सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह ने किया था जब यहाँ पे सिख रूल चल रहा था. महाराजा गुलाब सिंह, फर्स्ट रिनोवेशन यहाँ पे किया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस काली. इसी को, इस टेम्पल को कहा जाता है बावे टेम्पल. जो है यहाँ पे, वहाँ पे जो गॉडेस है उसको वो गॉडेस काली है, और इस टेम्पल को कहा जाता है बावे वाली माता टेम्पल. बावे वाली माता टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी KKSSB में. और यहाँ पे ये होता है बाहू मेला फेस्टिवल जो होता है. बाहू मेला ये किस टाइम पे लगता है? नवरात्रास के टाइम पे. बाहू मेला साल में ये 2 बार होता है ये मेला, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना. ये नवरात्रास के टाइम पे होता है. एक होता है ये अप्रैल और मार्च अप्रैल के टाइम पे, दूसरा होता है अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे जब नवरात्रास होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं बाहू फोर्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कोकरनाग इज ऑल्सो नोन बाई इट्स रियल नेम. कोकरनाग का जो रियल नेम है, जो इसका लोकल नेम है वहाँ पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वहाँ पे मेंशन है, वो क्या है, वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है. तो इसका जो रियल नेम है दैट इज बिंदो जलनगाम. दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बिंदो जलनगाम कोकरनाग का रियल नेम है. अब सिर्फ इतना याद नहीं रखना है, कोकरनाग को गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. ये पूछा जा सकता है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर. कोकरनाग को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर. एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जब हमने वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ी थी. यहाँ पे एक वैली आती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. कोकरनाग में एक इंपॉर्टेंट वैली आती है, डू नेम दैट इन कमेंट्स. ओके. नेक्स्ट, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखने कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर जो है इसको कंसिडर किया जाता है, दैट इज कोकरनाग को. ठीक है, कोकरनाग जो है दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग, फ्रेश वाटर स्प्रिंग, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग. ओके.
दीज आर द फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस, एंड इसके बगैर और कुछ नहीं पूछ सकता. नेक्स्ट इज विच प्लेस इज बिलीव्ड टू बी द एंशिएंट विराट नगर मेंशन्ड इन द महाभारत. महाभारत में मेंशन किया गया है अबाउट ए प्लेस जिसका नाम था विराट नगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत. तो आपको बताना ये कौन सी प्लेस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल. काफी ज्यादा क्वेश्चन इस प्लेस से आते हैं. ये है आपका अखनूर. ओके, अखनूर जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. महाभारत में इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है. और एक और चीज जो आपको याद रखनी है, अखनूर जो है ये कौन से रिवर पे बनी हुई है. सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चनाब रिवर. बैंक ऑफ चनाब रिवर उस पे ये है. ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो एंशिएंट है मैंने आपको बताया विराट नगर, ये महाभारत से हमने देखने को मिलता है. एक और चीज जो आपको याद रखनी है, इसको कंसिडर किया जाता है लास्ट बेस्शन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. लास्ट बेस्शन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन का यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ था, उनका लास्ट एक्सटेंशन कंसिडर किया जाता है इसी अखनूर के पास. यहाँ पे एक इसके नज़दीक एक प्लेस पड़ती थी जिसको हम हरप्पन वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं. उस प्लेस का नाम है मांडा. मांडा आपने पढ़ा होगा. दिस वाज द एक्सट्रीम प्लेस जो कि इस साइड थी, तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है लास्ट बेस्शन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं 2023 में पूछा गया था आई गेस, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कहीं पे तो पढ़ा है. सो फोकलोर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सोनी माहीवाल जो है वो भी इसके साथ ही कंसिडर किया जाता है. सोनी माहीवाल का जो किस्सा है वो भी यहाँ पे ही कंसिडर किया जाता है अखनूर के साथ. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रिवाइज फॉर एग्जाम्स. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ निशाद गार्डन इन 1633. ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. तो 1633 में किसने निशाद गार्डन की फाउंडेशन लगाई. निशाद गार्डन हमें यहाँ पे पढ़ना है, बस इतना आपको याद रखना है. सबसे पहले मैंने बोला था ये डेट्स याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पूछेगा जो कि वो अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आपको तब ये डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निशाद गार्डन की, तो ये आसिफ खान ने बनवाया था. आसिफ खान जो कि नूरजहां के भाई थे, जो कि जहांगीर का बोलेंगे हम ब्रदर इन लॉ हुआ ना. वो नूरजहां का ये भाई था, जहांगीर का ब्रदर इन लॉ. 1633 1633 में इसने ये बनवाया. इसको गार्डन ऑफ जॉय भी बोलते हैं. निशाद गार्डन का मतलब ये है गार्डन ऑफ जॉय. गार्डन ऑफ जॉय. ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट. दूसरी बात जो मैंने अभी बताई थी, लार्जेस्ट गार्डन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, लार्जेस्ट गार्डन मैंने आपको बताया था. अब आपको ये देखना है कि इस गार्डन को, और ये गार्डन जो है सेकंड नंबर पे आता है. किस नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आएगा ये गार्डन आपका. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट गार्डन. सेकंड लार्जेस्ट निशाद गार्डन, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन J&K. सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन J&K. सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल. ओके, और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 12 टेरेसेस बने हुए हैं. वो रिप्रेजेंट करते हैं 12 जोडेक साइंस को. 12 टेरेसेस यहाँ पे बने हुए हैं, 12 जोडेक साइंस को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. हालांकि अभी वहाँ पे सिर्फ 9 ही टेरेसेस पाए जाते हैं. और यहाँ पे फेमस ये प्लेस किस लिए है? चिनार ट्रीज के लिए, जो कि रशिया से इंपोर्ट किए गए हैं. चिनार ट्रीज के लिए फेमस है निशाद गार्डन. ठीक है, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस प्लेस. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस टूरिस्ट प्लेसेस इन J&K. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है, यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग फ्रॉम दिस. और सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश करें. सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी जो क्विजेज होंगे, बाकी जो लेक्चर्स बनेंगे, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे. इसलिए डू सब्सक्राइब फर्स्ट, देन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, आई एम ओपन. यू कैन join my Telegram, that is given in the link. I will definitely try to share it there if you need these notes as well. And one more thing is, I am preparing the crisp revision notes for all these subjects, which I am going to teach you here on this platform. If you need that, I can also give you those notes at a very cheap rate, barely within rupees 30, whole subject, but soft copy. So if you need that as well, you can always contact me for that as well. Thank you for watching.